अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो जो है ये अबू अभी बाहर से कुछ सामान लेके आए हैं। मैं ये सामान जो है फ्रिज में लगाऊंगी और जहाँ जहाँ रखना है उधर रखूँगी। उसके बाद जो है थोड़ा और कुछ सामान लेने के लिए अबू बाहर जा रहे थे, कुछ चीज़ें वो भूल गए थे लाने के लिए, वो लेने जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ जाती हूँ। तो ये सामान रखने के बाद मैं जाऊँगी बाहर। और अभी जो है ये है दोपहर का टाइम। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रमज़ान में जो कर्फ्यू की टाइमिंग है वो इस तरह से है कि सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक आप बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। तो उसके बाद रमज़ान के बाद जो है 4-5 दिन के लिए जो है 24 आवर का कर्फ्यू लगेगा। तो जाना था हम लोगों ने पांडा था, लेकिन पांडा जो है वो बहुत लंबी लाइन थी और वो लोग कह रहे थे कि जब अंदर जो लोग हैं वो बाहर आएंगे तो फिर ये वाली लाइन अंदर जाएगी। तो हमने सोचा कि यहाँ वेट करने से अच्छा है कि हम जो है कहीं और से ले लेते हैं। तो साथ ही एक सुपरमार्केट थी, बकाला भी कह सकते हैं। तो जो चीज़ें हमने लेनी थी फिर हमने वहाँ जाकर उधर से ले ली। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बड़े स्टोर में ही आई थिंक जो है अब इसी तरह करते हैं कि जो अंदर लोग हैं पहले से मौजूद उन्हें निकालते हैं, फिर जो बाहर होते हैं उन्हें अंदर लेके जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़े दिनों पहले एक्स्ट्रा के बाहर भी एक लंबी लाइन लगी हुई देखी थी। तो ये अब मैंने यहाँ से एक चिप्स का पैकेट लिया है और यहाँ पर मुझे ये जो है टर्किश मिठाई नज़र आई। तो मुझे इसका पता इस तरह से है कि भाई एक दफ़ा टर्की गया था तो वो वहाँ से लेकर आया था, तो इसलिए मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि वो है। तो ये अंदर से जेली टाइप होती है और शुगर कोटेड होती है। तो ये इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स में यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने कभी पांडा और कारफोर में नहीं देखी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो भी बनाती हूँ। और ये वाली जो साइड है ये सुपरमार्केट की का एक अलग से पोर्शन है बेकरी का। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सुपरमार्केट का होता है अलग से एक पोर्शन जहाँ पे बेकरी का सामान होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने रोटियाँ ली। और ये प्लास्टिक का शॉपर जो कि इतना नहीं अच्छा समझा जाता हेल्थ के लिए, तो यहाँ पर दूसरा शॉपर भी था, हम लोगों ने उसी में अपनी रोटियाँ डाली थी। ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये मैं छोटे होते बहुत ज़्यादा खाती थी, अब्बू लेके आते थे। तो ये एक तरह से मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है, काफ़ी मैं खाती थी, स्कूल भी लेके जाती थी। और इसके साथ यहाँ पर एक और टॉफ़ी है, वो भी मैं बहुत खाती थी, उसका डब्बा अब्बू लेकर आते थे। तो वो मैं उसी दिन वो डब्बा ख़त्म हो जाता था ये वाली, और इसको हम लोग बोलते थे गाय वाली टॉफ़ी। अब तो नहीं मैं इतनी खाती है, पहले बहुत खाती होती थी। तो अब हम लोग आ गए घर और बहन बना रही है खीर। तो इस खीर की रेसिपी इंशाल्लाह वो खुद चैनल पर अपलोड करेगी। मैं जो है सिर्फ छोटा सा क्लिप ही डालूँगी। खीर के साथ जो है बिरयानी बन रही थी और कोरमा, और उसके अलावा खीर, कोरमा, बिरयानी, हाँ यही 3 चीज़ें थी। और पीने के लिए जो सामान था वो था अफ्तारी में। कुछ लोग अफ्तारी में सिर्फ अफ्तारी करते हैं, खाना बाद में उनका डिनर होता है, लेकिन हम लोगों का साथ ही खाना था और साथ ही अफ्तारी का सामान था। और ये जो बिरयानी का मसाला है वो बहन ने बनाया था, चावल खाला ने उबाले थे, और अब ये लेयर्स भी खाला लगा रही है। तो लेयर्स लगाने से पहले खाला ने जो है नीचे ऑयल डाल लिया था, फिर उसके बाद खाला ने लेयर्स लगाई थी। आज जो है बहन ने पहली दफ़ा बिरयानी में आलू डाले थे, वरना हम लोग कभी बिरयानी में आलू नहीं डालते। तो मैं बहुत सुनती होती थी कि लोग कहते हैं बिरयानी विदाउट आलू नहीं अच्छी लगती, आलू के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैं सोचती थी ये कितनी अजीब सी बात करते हैं, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहते थे।
आलूओं का बहुत मज़ा आया था बिरयानी में, और मैं अम्मी को भी यही बोल रही थी कि अब जब भी हम बनाएंगे हम आलू के साथ बनाएंगे। बल्कि मुझे तो चिकन से ज़्यादा आलूओं का चावलों के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। तो बिल्कुल सही बोलते हैं जो भी ये कहते हैं कि बिरयानी विद आलू अच्छी लगती है। अभी तो खाला लेयर्स लगा रही हैं, लेकिन एक दिन अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, अम्मी ने लेयर्स नहीं लगाई थी। अम्मी ने मसाला बनाने के बाद बीच में ही चावल उसी मसाले में डाल दिए थे और बाद में उनको मिक्स कर लिया था, तो मतलब फिर लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं आप लोगों को एक और फ़न फैक्ट बताती हूँ, और ये है कि हमने जो अपने चैनल पे सबसे पहली वीडियो डाली थी वो बिरयानी की थी। बहुत छोटी सी 1 मिनट की है शायद, तो हमने सबसे पहले वो والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. और अब हाला ने जो है लेयर्स लगा ली हैं। लेयर्स लगाने के बाद हाला ने कलर डाला है, और उसके बाद हाला ने दम दिया था, और दम के बाद अब हाला जो है वो चावल मिक्स कर रही हैं। और जब अफ्तारी हो गई नमाज़ वगैरह पढ़ के, फिर उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, और ये जो है इस ट्रे पे रमज़ान की ग्रीटिंग्स लिखी हुई हैं, तो मैंने इसी ट्रे में सबको चाय रख के दी थी। यहाँ पर इस दफ़ा तो रमज़ान थोड़ा डिफरेंट है, जो सिचुएशन है उसकी वजह से, लेकिन जो यूजुअल होता है उसमें जो है बहुत पहले से, मतलब 1 महीना तो कह सकते